गोरखपुर की धरती अपने आप में बहुत फलती फूलती रही है और जहाँ एक तरफ उसका आध्यात्मिक रूप रहा है, वही दूसरी तरफ उसने बहुत सारे चर्चित चेहरे भी हमें दिए हैं। योगी आदित्यनाथ को सब लोग जानते हैं, आजकल मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के और आजकल किसी खूब चर्चा में है। लेकिन अब उनकी उनकी सीट पे जो सज्जन लड़ करके आगे आए हैं और जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो भी अपने आप में अलग है। और वैसे तो उनका नाम बहुत अपनी जगह काफी प्रतिष्ठित रहा है, उनके काम को लेकर के, उनके व्यवहार को लेकर के सब लोग बहुत संतुष्ट रहे हैं। लेकिन अभी उन्होंने एक और बीड़ा उठाया है, वो बीड़ा जरूर आश्चर्यजनक स्थितियों में नजर आता है। नाम उन सज्जन का है रवि किशन। आप जानते ही होंगे, भोजपुरी सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित कलाकार और मान सम्मान पाने वाले, भोजपुरी में नहीं हिंदी में भी उन्होंने अपना जितना मान कमाया है, नाम कमाया है और वो अपने आप में अलग है। तो इस समय उन्होंने एक नया बीड़ा उठाया है, वो ये बीड़ा है कि भोजपुरी सिनेमा में जो अश्लीलता है, जो नग्नता है, उसको दूर करने के लिए कदम उठाए गए। बहुत बहुत स्वागत है रवि किशन जी आपका नवोदय राष्ट्रीय पंजाब केसरी में बातचीत करने के लिए आपने समय निकाला। धन्यवाद धन्यवाद भाई साहब। क्या आपने एक नया काम शुरू किया? अभी आपने प्रकाश जावड़ेकर जी को और मुख्यमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा है कि भोजपुरी सिनेमा में जो अश्लीलता है उसको रोकने के लिए कदम उठाए गए। आप तो भोजपुरी सिनेमा के एक तरीके से इतने पुराने अनुभवी अभिनेता हैं, इतना सारा वहीं से आपने नाम कमाया, पैसा कमाया, इज्जत कमाई। अब और ऐसा भी नहीं है कि भोजपुरी सिनेमा का वो रूप हाल के दिनों में आया, पिछले 20-25 सालों में वो दिख ही रहा था उसका। अब ऐसा क्या हुआ जो आपको चिट्ठी लिखी और आप उसके खिलाफ में बड़े अभियान के तौर पर सामने आए हैं? देखिए, इसकी शुरुआत इंडस्ट्री की मैंने की 3rd फेज में, तो इसके सर्वे का पूरा जिम्मेदारी मेरी थी। ठीक है, अगर अब इतिहास पढ़ेंगे, इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी, तो 2001 में इसकी शुरुआत हमने, मोहन जी प्रसाद जी डायरेक्टर, मैं हीरो था। वो फिल्म सैया हमार थी, बहुत साफ सुथरी फिल्म, बहुत बड़ी हिट हुई। तो उसके बाद वो दौर शुरू हुआ हम दोनों का, और हम दोनों ने एक सफर शुरू किया। मोहन जी प्रसाद जी ने, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, और मैंने। और मैंने अपनी जितनी भी हिंदी सिनेमा से मेरी ट्रेनिंग थी, रंगमंच की ट्रेनिंग थी, सब कुछ इसमें झोंक दिया, अपना सर्वस्व झोंक दिया कि भोजपुरी सिनेमा का उत्थान करें और एक इंडस्ट्री बनाए, लाखों लोगों को रोजगार मिले। और ये सोच मेरी थी। उस वक्त सब लोग हमको पागल कहते थे, ये पागल आदमी है, क्या सोचता है, भोजपुरी कौन देखेगा। मुझे विश्वास था, क्योंकि मुझे लगा सब तमिल तेलुगु देखते हैं, तो भोजपुरी क्यों नहीं देखेंगे। इसमें थोड़ा रंग डालते हैं, थोड़ा इसमें हीरोइन साउथ की लाते हैं, हिंदी की लाते हैं, और उसको सब पूरा रंग देके अच्छी कहानियों के साथ। कब वही गौना हमारे एक फिल्म पर हम मॉरिशस में किया, मतलब फॉरेन भी जाते हैं। वो फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, गौर करिएगा, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। फिर मेरी फिल्म थी जरा दे दुनिया तोरे प्यार से, वो कान फेस्टिवल में गई। तो जब ये विचारधारा रही, और मैं वहां से श्याम बेनेगल की भी फिल्म कर रहा हूँ, मणिरत्नम की भी फिल्म कर रहा हूँ, देश के सारे दिग्गज की डायरेक्टरों की हिंदी फिल्में भी कर रहा हूँ, तेलुगु तमिल भी कर रहा हूँ। और उसके बाद हम राजनीति में आ गए। चलो, वो एक कलर, अब मैं समझता हूँ हिंदी में भी थोड़े बहुत गाने होते हैं, इसमें भी होते हैं, तेलुगु में भी। लेकिन अभी जो एल्बम में जो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, जो चयन हो रहा है, ये पिछले 6-7 साल से जो नए गायक आए हुए हैं, जो, और लोगों ने इतनी गंद मचा दी है कि आप परिवार के साथ, मैं गांव में गोरखपुर में घूम रहा हूँ, तो शादी ब्याह और डीजे में आप किसी के साथ, फैमिली के साथ सुन नहीं सकते। तो जाके मुझे ये कहना पड़ा, मतलब चलो लेट इट गो, एंटरटेनमेंट है उस बहाने। लेकिन अब हो गया कि ये पर्सनल एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करने लगे हैं कुछ कलाकार, और उस पर एल्बम्स बनने लगे। इसमें महिलाओं के नाम को भी घसीटा जा रहा है, माताओं के भी, चाची के नाम पे, इसके नाम पे, बहन के नाम पे। तो ये अब सब हमसे सवाल करें पार्लियामेंट में, जैसा आप हमसे कर लेंगे कि भाई आप ही सर्वे सर्वा हैं, आप ही सुपरस्टार मेगा स्टार हैं, आपने पूरे देश में इसका नाम किया, 450 फिल्म आप खुद किए हैं,
है ना, जिंदगी झंड अभी बिग बॉस में बोले थे, तब ये भाषा को आप जनवाए पूरे देश को। बिल्कुल, हमने तो वो तो केले वाला भाजी वाले की भाषा लोग समझते थे। बम्बई में लोग को सम्मान दिलाया, मनोज तिवारी वगैरह सब लोग बम्बई आए, उन लोगों के लिए प्लेटफॉर्म बनाए वहां। तो ये जब वही व्यक्ति देखे कि उसके सामने उसकी फसल को नोचा जा रहा है, तो क्या नहीं, तो उसको बोलना पड़ेगा। तो अब हमको बोलना था, और ये बोलना, देखिए पहले हमने ड्रग्स के खिलाफ बोला, राइट, मैं भी वही व्यक्ति हूँ। बिल्कुल, जया बच्चन जी ने बोली थाली और छेद, मैं वही व्यक्ति हूँ जो हमेशा फिल्म इंडस्ट्री के रोजगार के लिए लड़ने लगा। लेकिन पहले हम लोग भोजपुरी सिनेमा पे ही बात कर लें, वो भी एक बड़ा मुद्दा है, उस पे भी आते हैं। लेकिन ये भोजपुरी सिनेमा में ये जो दौर शुरू हुआ और इसको जो प्रश्रय मिलना शुरू हुआ, आखिर वो प्रश्रय भी तो आपकी ही श्रेणी, मतलब आपकी ही बिरादरी के लोगों ने दिया उसको आगे बढ़ाया। मैं कलाकार हूँ, मैं सिंगर नहीं। मैं पहली बार आप लोग को जानना और पंजाब केसरी के माध्यम से देश जाने, मैं कलाकार हूँ शुद्ध रूप से, मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं गाता नहीं हूँ, ना मैंने गाने लिखे हैं ना बनाए हैं। और मैं राष्ट्रीय पुरस्कार लाने वाला कलाकार, पूरे देश के हर भाषा में काम करने वाला, तो मैं सिंगर हूँ नहीं। तो वो श्रेणी में तो आप हमको लाए नहीं। श्रेणी का मतलब आपकी मतलब इंडस्ट्री ने नहीं, मेरी बिरादरी नहीं, मैं सिंगर नहीं। हाँ ठीक है, बिरादरी नहीं, पहले आपको जानना पड़े, सवाल पहले पढ़िए आप जी कि बिरादरी क्या होती है, सिंगर क्या होता है, कलाकार क्या होता है, इसमें भांत भांत की विधा होती है। हाँ। नहीं, ये भी मान लेते हैं, लेकिन भोजपुरी सिनेमा आप तो सिर्फ गाने की बात कर रहे हैं, अब तो सिनेमा का भी जो आलम है उसके जो अब हम नहीं बोलेंगे तब कौन बोलेगा? नहीं, अच्छा कोई और लोग बोले। नहीं, देखो यार, एक ही जिंदगी है, कुछ साल बाद आपकी मृत्यु होगी, हमारी होगी, ये सब कर के जाएं, साफ सफाई करके जाएं। हमको ये लगता है, मैं सोचूं, मैं समझूं, सोच रहे हैं, खजवा रहे हैं बाल, दाढ़ी खजवा रहे हैं, नहीं, बात करो, तुरंत दान महाकल्याण, खत्म करो कहानी। अब को जानवर बड़ा हो रहा है, उस जानवर का मुंह बंद करो। बिल्कुल ठीक है। अब इसका आने बच्चे लोगों पे असर हो रहा था, महिलाओं पे, स्कूल के कॉलेज के बच्चों पे असर हो रहा था, तो उसका एक अंकुश तो होना चाहिए। मैं इन लोगों को मैं मिल के भी सबको पर्सनली बोला था कि एक दायरे में रहो, सिनेमा को बढ़ाओ। बंगाली सिनेमा राष्ट्रीय पुरस्कार ले रहा है, नेशनल अवार्ड, ऑस्कर तक चला गया है, तुम लोग क्यों पीछे हो? हमेशा इनको सब लोगों को मंच पर भी बोलता रहा, सीनियर हूं तो मेरा हक भी है सब पर। मैंने बिल्कुल आपकी बात मानते हुए ट्रेंड किया है सबको मैंने, सिनेमा का सिखाए लोगों ने हमसे। नहीं, लेकिन अब सवाल ये है कि आप अब इसका लाइन ऑफ एक्शन आपका क्या होगा? इसको नहीं, इसको कानून लाना है, इसको खत्म करना है। भाई सरकार हमारी है, कानून लाना अश्लीलता के खिलाफ। मैं नहीं लाऊंगा तो कौन लाएगा? मुझे जनता ने क्यों भेजा है आवाज बन के? मैं हमेशा आवाज बनता हूँ पार्लियामेंट में। क्यों सबसे ज्यादा सवाल करने वाला सांसद उत्तर प्रदेश का मैं हूँ, ये भी लिखिएगा जरूर आप। नहीं, बिल्कुल नंबर 1 घोषित हुआ हूँ मैं। नहीं, बिल्कुल आपने किया, और आप ही एक अकेले वाहिद ऐसे कलाकार थे जो शुरुआत के दौर में, मुझे याद है जब ये सुशांत का मामला उठा है, और उसमें भी आपने नशे के खिलाफ अभियान ही छेड़ा था और संसद में ही अपनी बात रखी थी, जिसपे जया बच्चन बहुत उत्तेजित हो गई थी। और जी। अब आप उस अभियान में कहाँ क्या देखते हैं? पहले तो ये इसी पे बताइए कि लाइन ऑफ एक्शन इसका क्या है, गानों को लेकर के या इस इंडस्ट्री को लेकर के क्या करने जा रहे हैं? किस तरीके से कानून आएगा? और कानून आएगा, देखिए कानून आएगा कि अश्लीलता, देखिए कानून आएगा कि एल्बम सेंसर होगा, सेंसर बोर्ड उत्तर प्रदेश में बनेगा। गुड, अगर आप एल्बम ला रहे हैं तो आपको स्कैन होगा उसका, उसकी सफाई होगी, कि शब्दों का क्या, आपकी फिल्में आएंगी तो उसका सेंसर बोर्ड यहाँ होगा। ओके, ये इसकी मर्यादा है, ये हमारे देश की संस्कृति। आप एंटरटेन करिए, लेकिन एंटरटेन की भी एक मर्यादा होती है, एंटरटेनमेंट का भी एक लेवल ऑफ उसकी बाउंड्रीज होती है, और उसको करेंगे बहुत साफ सुथरे की छान के आए। देखिए तमिल फिल्में, तेलुगु फिल्में इतनी साफ सुथरी होती हैं, हिंदी होती है कितनी फिल्में, ब्लॉकबस्टर चलती भी है, OTT प्लेटफॉर्म पे साफ सुथरे कंटेंट्स भी चलते हैं। वल्गर बताने से ही हिट हो ये कोई जरूरी नहीं, वल्गैरिटी के शब्दों के चयन से ही आपका प्रोजेक्ट हिट हो ये कहीं लिखा नहीं है। भाई शोले फिल्म में क्या था, कुछ ऐसी गाली गलौज थी नहीं, गंदे गाने से नहीं चली,
सूरज सूरज बढ़ जाते हैं, राष्ट्रीय प्रोडक्शन की सारी फिल्में उठा लीजिए, यश चोपड़ा की फिल्में उठा लीजिए, राज खोसला साहब की फिल्म, राज कपूर साहब की उठा लीजिए, जितनी भी आप हिस्ट्री आप उठाएंगे तो एक से एक मेकर्स है। श्याम बेनेगल जी रहे, मणिरत्नम रहे, मैंने जितने भी डायरेक्टरों के साथ काम किया अभी तक करीबन 650 फिल्म हम कर चुके हैं। तो देखो कंटेंट तो अब इसके देखो ये चलते हैं ना, अब शायद ये सारे लोग, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे काबिल लोग हैं भोजपुरी सिनेमा में, अब सारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अच्छी कहानियों पे काम करेंगे, कंटेंट पे काम करेंगे, गंदगी और वाहियात चीजों को छोड़ देंगे। वाहियात चल रही है इसीलिए परोसा जा रहा है, तो डिमांड करने वाले भी चुप हो जाएंगे। तो एक भय तो आ गया सब में, क्योंकि ये बिहार में भी ये लागू होगा कानून, उत्तर प्रदेश में भी होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी होगा। भाई 25 करोड़ लोग इस भाषा को बोलते समझते हैं पूरी दुनिया में। बिल्कुल ठीक है, भोजपुरी को जो मान मिला है वो सही बात है, उसको अक्षुण्ण रखना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये अफकोर्स है। तो क्या इसके लिए एक सेंसर बोर्ड का जैसे कि नए नियम कानून में है, उसके हिसाब से भोजपुरी सिनेमा की इस जो उनकी नियम कानून जो लागू होंगे उसके लिए ऑफिस पटना या लखनऊ में भी ये लखनऊ भी, यूपी में इसका होगा, बिहार में करना चाहिए, बिहार की सरकार करे, चूंकि हम उत्तर प्रदेश के हम सांसद हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश में तो इसको लेके आएंगे डेफिनेटली, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी लाएंगे, बिहार सरकार भी इसको मानेगी, वहाँ के मंत्री जी भी डेफिनेटली, उनसे भी बात हुई थी, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। बिकॉज सब देखिए, कोई नहीं चाहता ना कि उसकी माँ बहन बेटी पे गाना बने। शब्दों में आप एल्बम उठाइए, अभी हमसे फोन रख के बात करिएगा, उसको फोन रखिएगा और एल्बम, भोजपुरी एल्बम, और सारे कलाकार जो गा रहे हैं, बड़ी कंट्रोवर्सी काफी दिन से चल रही थी, तो हमको सब ट्वीट कर करके एकदम परेशान कर दिए कि आप कुछ आवाज क्यों नहीं गिर रहे, आप ही हैं जो बोलेंगे, आप ही हैं जो बोल सकते हैं, बाकी कोई नहीं बोलता। तो हम बोल दिए और पूरा वायरल हो गया पूरे देश में। नहीं, बहुत अच्छा है। दूसरा फिर ये देखिए, आपने नशे के खिलाफ भी अभियान उठाया, दुनिया जानती है, फिल्म इंडस्ट्री सब लोग जानते हैं कि नशा किस तरीके का है। आपकी आवाज संसद में आई, उस पर जया बच्चन ने विवाद खड़ा किया और बहुत सारी चीजें हुई। अब वहाँ क्या स्थिति है? सुशांत की भी मौत के अभी साल भर हो गया है, एक तो वो अभी एनसीबी वहाँ पर अपना एनसीबी रेड कर रही है, सब कुछ। उसके बाद बहुत सारी खेप पकड़ी गई मुंबई शहर। ये पूरे देश के लिए हम बोले, पंजाब में भी हो रहा है, दिल्ली में भी हो रहा है, अभी आप जहाँ से फोन कर रहे हो आपके अगल बगल में भी हो रहा है। ठीक है, तो ये पूरा नेशनल इशू है, उसको नेशनल इशू बोले थे और उसको समझना चाहिए कि इसको रोकना चाहिए, क्योंकि स्कूल के अगल बगल भी लोग बेच रहे हैं इसको। यू अंडरस्टैंड? नहीं, वो अगर हम लोग नहीं बोलते हैं तो फिर ये वो भाई उस पर काफी कंट्रोल, सब लोग उसके बाद अलर्ट हो गए, सारे माँ बाप अलर्ट हो गए, सब लोग अपने बच्चों को समझाने लगे। तो ये सारी चीजों पे एक अलर्टनेस, तो आप एक जागरूकता तो पैदा कर दो ना। नहीं तो ये आज आप लिखोगे तो इसको पढ़ के तो जागरूकता आती है ना लोगों में। बिल्कुल। तो ये हम लोग कुछ जिंदगियों को तो बचा लें। ये क्योंकि पैन इंडिया लेवल पे होना है काम, अभी कानून के रूप में जो आपने संसद में उठाया था उसमें क्या दिशा है, और एक जन जागरण अभियान के तौर पर क्या करने की योजना है? अगर इसके कुछ दिमाग में है आपके तो बताएं आप। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, कुछ अभी मैं सरप्राइज है आपको नहीं बोलूंगा, कुछ बिल्स ला रहा हूँ मैं जी, जो बहुत बड़े कानून, बहुत कड़े कानून होंगे जी, और देश के भले में जनहित के से मेरी सारी चीजें जनहित में होती हैं। समाज को लेके जनहित के मुद्दों को ही मैं टच करता हूँ, जो मेरे साथ, जो मैं कुंठित रहा जिसको लेकर कई सालों से, और जब अब मुझे प्लेटफॉर्म मिला तो मैं उसको बारी बारी उजागर कर रहा हूँ। मैं सिर्फ यहाँ 5 साल हीरोगिरी करने नहीं आया हूँ पार्लियामेंट में। हीरो तो मैं हूँ, हीरो रहूंगा जब, लेकिन मैं यहाँ आया हूँ तो अब मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, है ना? क्या बोलते हो? बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, अपने तरीके से आप अपना काम कर रहे हैं और वो काम करते रहिए, यही अब मैं करियर का पीक छोड़ के यहाँ आया हूँ। कोई आदमी बेवकूफ होता है ना, तो बेवकूफ तो नहीं होता, 30 साल का करियर बनाता है फिर उसको छोड़ के कहीं दूसरी जगह, सुने हो कभी नहीं होता। जब आप देश की सेवा के लिए उतरते हो, जब आपके मोदी जी और
योगी जी जैसे लीडर होते हैं, आप उनको फॉलो करते हो, देश की सेवा के प्रति जिस तरह से आप लोग लगे हैं, आप उस लगन में आते हो। भोजपुरी भाषा को जो मान्यता दिलाने का अभियान चल रहा था, उस पे आपका क्या कहना है और क्या होना चाहिए, और ये अभी तक क्यों नहीं हो पा रहा है? हमने प्राइवेट बिल दे दिया, मैं एकमात्र आदमी इसने प्राइवेट बिल जमा कर दिया जी, और ये हो जाएगा। अच्छा, 2024 के पहले हो जाएगा। अच्छा, भोजपुरी भाषा को 2024 हाँ, उसके पहले मिल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, मेरा कोट है, मेरा ऐसा मानना है। नहीं तो आपकी क्या इस मामले में मंत्रियों से, सरकार नहीं, मैंने बिल ही दे दिया ना, प्राइवेट बिल दे दिया है। हाँ, नहीं वो तो ठीक है, बिल सबमिट हो चुका है, नहीं तो वो होना ही है। अच्छा, बिल आप दे देते हो तो होता ही है ना। हाँ, सरकार का अगर समर्थन और उस पे आगे चलेगी, निश्चित रूप से होगा। उस पे बहुत बड़ा समाज है ना। प्रधानमंत्री जी खुद भोजपुरी बोलते हैं। हाँ, बनारस से सांसद है, तो निश्चित रूप से भोजपुरी का एक बड़ा हिस्सा उनका वोटर है, भोजपुरी वोटर है। और चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इन सब तीनों अभियान के लिए। अगर भोजपुरी सिनेमा को आप एक इस रास्ते से में बिल्कुल ठीक कर दें तो निश्चित रूप से वो बहुत बड़ा योगदान होगा। हाँ, हो जाएगा। देखिए, आपने फोन किया, उसी से पता चल रहा है। हमको सारे दिग्गज जर्नलिस्ट लोगों ने देश के फोन किया कल से। यू अंडरस्टैंड? कहीं ना कहीं सब लोग भोजपुरी माटी से जुड़े हैं, या उनसे कोई कनेक्शन है, कोई एडिटर है, कोई जर्नलिस्ट है। वो सारे बड़े पोस्ट, IAS IPS अधिकारी, माँ बोलती है। तो इंजॉय तो कभी लोग गाना सुन के कभी कभी कर लेते हैं, लेकिन कहीं तो इसकी एक मर्यादा होती है। लोगों ने सब वो उसको डांग दिया था, तो हमको ये बोलना पड़ा और वेकअप कॉल हो गया। अभी सब हिल गए, उसको बदलेंगे। मुझे लगता है ये तीनों ही अभियान आपके बड़े हैं, नशे के खिलाफ, भोजपुरी में अश्लीलता 8वीं अनुसूची में लाने के लिए, हाँ 8वीं उससे मान्यता देने के लिए, और जो नशे के खिलाफ आप कर रहे हैं, ये सब भोजपुरी वाला है ही मामला। बहुत एक तो बड़े और बिला रहे हैं इस मानसून में। ठीक है, बहुत बहुत आभार आपका।